हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू सिस्टम वेरीलॉग वीडियो लेक्चर्स। सो आज के टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय कांस्टेंट। तो इनको हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं, हम कैसे देखते हैं, इसका कोड कैसे होता है, सिनेरियोज हमारे कैसे बनते हैं इसके अंदर, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, बेसिकली इसको कोड को करने से पहले, इसको समझने से पहले व्हाट वी विल डू, लाइक हम लोग एक बेसिकली एक टेस्ट बेंच बनाएंगे जिसके अंदर हमें एक स्वैप के लिए हम लोग कंडीशन करते हैं कि सपोज़ कीजिए हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, 5-5 बिट के हम एक ले लेंगे और हम उसके अंदर स्वैप कराएंगे वैल्यूज़ को। और स्वैप कराने में हम ये देखेंगे कि पहले नॉर्मली हम स्वैप करा के देखेंगे और टेस्ट बेंच से वैल्यू पास करेंगे कि हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। फिर मूविंग ऑन टू दिस, लाइक हम आगे क्या कहते हैं, पास बाय रेफरेंस यूज़, सॉरी पास बाय कांस्टेंट यूज़ करेंगे, देन पास बाय रेफरेंस यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास तीन, हमारे पास ये प्रोटोटाइप्स हैं जिसको हम लोग अभी इस सेशन के अंदर हम लोग कवर करेंगे। सो लेट अस सी। तो हमारे पास सबसे पहले एक हम मॉड्यूल ले लेते हैं, मॉड्यूल टीवी ले लेते हैं और उसको हम कर देते हैं एंड मॉड्यूल। और हमने एक वेरिएबल ले लिए बिट टाइप में, और पास्ट हम ले लेते हैं 4 डाउन टू 0, दैट इज़ ए। और एक बिट ले लेते हैं 4 डाउन टू 0, दैट इज़ बी। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, एक हमें टास्क बनाना है जिसके अंदर हम उसकी वैल्यूज़ को जो हम स्वाइप कराएंगे। और टास्क कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो एक हम नॉर्मल टास्क ले लेते हैं स्वैप नाम से, और उसके बाद हम लोग इसको एंड टास्क, सॉरी हाँ, एंड टास्क कर देंगे। अच्छा, स्वैप के लिए हमारे पास इसको इनिशियली हमें कोई वैल्यू भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इनपुट पैरामीटर्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो मैं वही सिमिलर फंक्शन ले लेता हूँ, ए कॉमा बिट टाइप मेरे पास आ गया 4 डाउन टू 0, दैट इज़ बी। अभी मेरे को एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा जिस टू स्टोर द टेम्परेरी वैल्यू, क्योंकि जब मेरे को स्वैप कराना पड़ेगा तो इसके अंदर मुझे एक टेम्परेरी वैल्यू लेनी पड़ेगी, जैसे कि किसी की वैल्यू असाइन कराऊंगा। सो ए, ये मेरी बी की वैल्यू ए में जा चुकी है और बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी टेम्प में। और फिर मेरे पास एक हमारे पास ये आ जाएगा कि अच्छा, इसमें हम लोग सबसे पहले टेम्प इज इक्वल्स टू ए, ये मैं लिखना भूल गया था। तो अभी हमारे पास ये स्वैप का बेसिकली ब्लॉकिंग स्टेटमेंट में हमारे पास है। तो अभी हम इसको देखने के लिए आ, इसमें हम एक डिस्प्ले स्टेटमेंट भी लगा देते हैं। तो दैट इज़ डॉलर डिस्प्ले, डॉलर डिस्प्ले। तो मैं इसलिए लेता हूँ स्वैप, दे देता हूँ स्वैप वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ए के लिए %0D एंड बी के लिए %0D। तो ये मैंने इसको डेसिमल वैल्यूज़ में मैं इसको नोट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको %D मैंने इसमें ले लिया है। तो अभी हमारे पास ये बेसिक जो फंक्शन है, ये टास्क जो है हमारे पास इसका कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है कि इसके लिए हमें कुछ इनिशियल वैल्यूज़ हमें सेटअप करनी है जिससे कि हम वैल्यूज़ को दें और हमारे को आउटपुट रिज़ल्ट आ जाए। तो अभी हम अंडर इनिशियल बिगिन थ्रेड, सो हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू मैंने 1 दे दी और बी की वैल्यू मैंने 2 दे दी। तो बेसिकली मेरे पास अभी ए 1 है और बी 2 है, तो मेरे पास स्वैप होके रिवर्स आना चाहिए कि ए की वैल्यू 2 हो जाए और बी की वैल्यू मेरे पास 1 हो जाए। तो अभी मेरे को क्या कहते हैं, इस टास्क को मेरे को कॉल करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डायरेक्टली पुट अप दिस नेम ऑफ द टास्क, और मैं बस इसको इतना ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, ओके, जस्ट टू वेरीफाई दिस थिंग कि वेदर लाइक व्हाट वैल्यूज़ आई हैव सेंड एंड व्हाट वैल्यूज़ आई हैव रिसीव्ड। सो फॉर रिसीविंग दिस वैल्यू मैंने यहाँ पे डॉलर डिस्प्ले स्टेटमेंट लगा दिए, बट यहाँ पे भी मैं एक डिस्प्ले स्टेटमेंट लगा देता हूँ जस्ट टू वेरीफाई दिस कोड कि लाइक whether it is working fine or not, like whatever the values which I am sharing over here, so it is going perfectly fine, so that like test bench से हमें like we will not be having any type of a confusion while we see the results in the like output waveform, like output results. So the
send value, I will just write like this, and value of a and b, that is percentage 0d, and similarly for this thing a is percentage 0d. Okay, sorry. Now that is a and that is b. Okay, directly I'm assigning this value. So I just need to run this thing. So I'm using this software, this free version LDEC, and my language transcript is system Verilog, and UVM is none, because like this is not my UVM test bench, so I'm just seeing. So let us see कि हमारे पास इसका क्या रिजल्ट्स आते हैं. Okay, see, like send value is I have sent the value to be 1 and 2, and the swap value I have received as 2 and 1. So technically values have been swapped, so we have successfully achieved our goal. And now moving on to this swap, this pass by reference. So what we will do, we will be using automatic task, automatic, that will be swap, and this is end task. So automatic, for using this reference, we need to use this automatic keyword so that it may perform the actions. But like in normal ordinary swap condition, we don't need to write this automatic statement if in function or like task. So basically I'm using this task statement to like swap this value. So like ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि like हमें टास्क यूज़ करना है, वी कैन यूज़ फंक्शन ऑल्सो. सो लाइक आई हैव जस्ट टेकन अ सैम्पल ऑफ दिस थिंग. सो अभी मेरे को इसमें डिक्लेरेशन करना है स्वैप के अंदर, तो मेरे को अभी इसमें मैंने एक वैल्यू दे देता हूँ उसको काम करने के लिए. तो मेरे पास ये आ गई. ओके, तो मुझे अभी इसमें रेफ टाइप में डाल दूंगा, रेफ बिट दैट इज़ 4 डाउन टू 0, दैट इज़ ए. और मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, रेफ बिट दैट इज़ 4 डाउन टू 0. ये मेरे पास बी आ गई वेरिएबल. तो नाउ आई जस्ट नीड टू स्वैप इट. सो अभी मेरे को एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा टेम्परेरी, लाइक जैसे मैंने ऊपर वाले में लिया था उसको स्वैप टेम्परेरी वैल्यू को असाइन करने के लिए. So this is the temp value. Okay, so same syntax will be there. Temp is equals to a, and a is equals b, and b is equals to temp, like whatever the value the temp stored will be in the temp, so that will be assigning to this b. And again we will be using this display statement, so I'll use the same. So swap, I'll just put up this name as ref. Okay, so I guess everything seems to be perfect. Okay, so Abhi, uh, now what we need to do, we just again need to like acha, okay, uh, I'll just put up this name as swap ref. So that is swap underscore ref, that is a comma b. Okay, so now let us see what all changes we can see in this test bench. Okay, so इनिशियली बिफोर दिस लाइक हमारे पास सिंपल एक टेस्ट केस आ रहा था कि जिसके अंदर हमने एक दो वेरिएबल्स को हमने स्वैप करा दिया था. एंड नाउ लाइक अभी देखते हैं इसके अंदर स्वैप पास बाय रेफरेंस के अंदर हमारे पास कैसे हम लोग उसको देखते हैं. Okay, so we have got the result.
अभी देखिए क्या है कि हमने भेजा था, इनिशियली हमने भेजा था वैल्यू ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू 2। एंड उसके बाद क्या है कि स्वैप होने के बाद जब अपडेटेड वैल्यू 2 हो गई और ये 1 हो गई, तो यू कैन सी लाइक जो हमारी जो बेसिक वैल्यू थी वो भी हमारी अपडेट हो गई है। लाइक ए 1 था एंड नाउ here you can see like a is 2 and b is also 1. So this is the simple syntax like we can use in this thing कि like how uh, ref is used. Like ref basically what it does, it just update the original values. So like whenever we just want to get an updated value for next upcoming transaction, so in some of the scenarios we use swap ref keyword, so to get the like so to see the changes in the original values. Like if we don't want an original value to be set up in our test bench, and we just need to constantly update it again and again. Like if we just have an addition operation over there instead of swapping, so like the value will be like changed, new value will be changed simultaneously, and we can use that value for reference in updating everything. So, this is the second concept which we have discovered right now. So, I hope I'm very clear about this topic, like how we have used this statement. Swap, we did swap using task, and you did swap again using ref bit, but the changes were being reflected in the input as well as in the output of the syntax. So this is all about uh, pass by value. This can be termed as pass by value, and this can be termed as pass. Okay, pass by reference. Now for pass by constant, like same syntax will be there for pass by constant. So this is all about this. So I'll be discussing about pass by constant in the next lecture. So whatever I'll just so I just insist you all to perform these two codes in your simulator and just have a cross check values of these things. And for this constant value you just like I'll just explain in this upcoming video. So I hope you have understand and you have enjoyed my content. Thank you. Bye bye.